Hello everyone, welcome to UPSC Sati. So in this video we will be talking about God, religion and people fighting over religion. Care for humans and God can protect himself. So this is the quote by Buddha, and you can use this quote in your essay paper, and you can extract a lot of things from this video which you can utilize in your essay paper as well as ethics paper. So ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. See, we are seeing the war between Hamas or Hamas Israel, religious war, and we see lot of communal rights, fundamentalism, etc. So religion is the major cause for these fault lines or for these wars or these quarrels. So let us start. Albert Camus, French existentialist, he said, I had only a little time left and I did not want to waste it on God. मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था और मैं उसको गॉड पे वेस्ट नहीं करना चाहता था. तो इनकी जो स्टेटमेंट है एल्बर्ट कैमस की, दिस स्टेटमेंट इट अज्यूम्स एक्सपोनेंशियल सिग्निफिकेंस इन दिस टर्बुलेंट टाइम्स ऑफ रिलेंटलेस स्पारिंग ओवर रिलीजन एंड गॉड. सो इस टाइम में जब रिलीजन और गॉड के नाम पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, राइट, ये जो स्टेटमेंट है उनकी, इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था और मैं अपने उस टाइम को गॉड और रिलीजन पे वेस्ट नहीं करना चाहता था. यू कैन यूज इट. नेक्स्ट, क्रिस्टोफर हिचेंस, राइट, उनसे एक अमेरिकन डेली ने एक बार पूछा, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? सो ही वॉज विटी. सो ही सेड, यस, आई फुली बिलीव इन मिरेकल्स because isn't it miracle that humans had been killing their fellow human beings and taking umbrage for a god they never saw and would never see. तो आपने फेलो ह्यूमन बींग्स को किल कर रहे हैं भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे, जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं है और कभी देख भी नहीं पाएंगे. ठीक है. सो वी सीम टू बी वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन गॉड एंड रिलीजन एंड किलिंग ईच अदर. सो क्रिस्टोफर हिचेंस, you can use his statement that this is happening in 21st century when the world is facing a legion of humongous issues like poverty, ecological imbalance, disparity, pandemic and global undernourishment is all the most strange. So इस तरीके की स्टेटमेंट आप अपने एस्से में यूज करोगे तो बहुत वजन बढ़ेगा. वर्ल्ड इज फेसिंग ए लीजियन ऑफ ह्यूमंगस इश्यूज. इस तरीके से स्टेटमेंट यूज करने से जो आपकी वोकैब है, जो आप फैंसी वर्ड की बात करते हो ना, तो कहाँ से आते हैं? वो यहीं से आते हैं जब व्हेन यू आर रीडिंग सम क्वालिटी कंटेंट. इट इज टाइम फॉर एवरी इंडिविजुअल. और देखो यहाँ पे पॉवर्टी वाला इशू है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटीज है, पैंडेमिक है और ग्लोबल अंडर नरिशमेंट है. देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स बट वी आर फाइटिंग ओवर रिलीजन एंड गॉड. सो दैट इज अ सैड रियलिटी. It is time for every individual to sit and mull over uncertainties that abound our lives and find solution to them rather than take and God and religion so damn seriously. So हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ है, तो हर इंडिविजुअल को, हर सोसाइटी को बैठ के सोचना चाहिए कि हमें इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें रादर देन फाइटिंग ओवर गॉड एंड रिलीजन. बुद्धा ने बोला था, केयर फॉर द ह्यूमंस अराउंड, योर सेल्फ सफिशिएंट गॉड विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. केयर फॉर द ह्यूमंस अराउंड, योर सेल्फ सफिशिएंट गॉड विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. सो आपने फेलो ह्यूमन बींग्स की केयर करो, जो आपके बगल में ह्यूमन बींग्स है, जो आपके सराउंडिंग में ह्यूमन बींग्स है. यू थिंक अबाउट देम, यू केयर अबाउट देम. जो आपका सेल्फ सफिशिएंट गॉड है, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. ये मत बोलो कि आपने हमारे भगवान का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. तो भगवान के नाम पे किसी को डू नॉट किल अदर पीपल, अदर ह्यूमन बींग. द सेकंड पार्ट ऑफ बुद्धा's quote is more fascinating. Your self-sufficient quote, God will take care of himself. If the entire mankind understand the import of this statement that God can protect himself, all this bloodshed will stop. So yes, your self-sufficient God will take care of himself. तो भाई वो इतने परम शक्तिशाली है, वो परम सत्ता है उनके पास, ईश्वर के पास. तो वो अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो he can look into this, he can look after that, he can take care of himself. So you do not have to kill other people. So अगर ये लोग समझ जाएं, ये बात अगर लोगों को समझ में आ जाए, तो ब्लडशेड जो रिलीजन के नाम पे होता है वो स्टॉप हो जाएगा. जलालुद्दीन रूमी से एक बार किसी ने पूछा कि आपको ये जू जो है आके हमेशा अल्लाह को अब्यूज़ करता है लेकिन आप रिएक्ट नहीं करते हो. तो रूमी जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं
कि अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो वो जू फर्दर प्रोवोक होगा और अल्लाह को और ज्यादा गालियां देगा, ठीक है। सो इससे क्या इंप्रेशन जाएगा कि उनका अल्लाह इतना हेल्पलेस है कि उसको अल्लाह को एक हेल्प चाहिए मॉर्टल की, ठीक है। अल्लाह को एक मॉर्टल की हेल्प चाहिए, क्या इतना हेल्पलेस है। इसलिए जलालुद्दीन रूमी रिएक्ट नहीं करते थे जब वो जू अब्यूज करता था अल्लाह को रूमी के सामने। तो नो रिएक्शन इज द बेस्ट एक्शन इन मैटर्स ऑफ फेथ एंड a sense of dignified silence. A sense of dignified silence is an ideal remedy in such volatile situation. So आप dignified silence maintain करके रखो. You should not react. You will respond. You do not have to react. You need to respond and in a proper manner. So sense of dignified silence, it is a kind of response. How you are responding to that particular volatile situation, and this is called spiritual wisdom. So इसी को spiritual wisdom को बोलते हैं कि कब आपको रिएक्ट करना है, कब नहीं करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट। सो यहाँ पे हमें डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। अगर कोई हमारे गॉड को क्रिटिसाइज कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे रूमी के केस में ज्यू कर रहे थे, तो अगर हम भी रिएक्ट करें तो वो और ज्यादा प्रोवोक होगा और तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स फर्दर क्रिएट होंगी। तो रूमी साइलेंट मेंटेन करके रखते थे, डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन करके रखते थे, ताकि वो फिर वो सोचेगा कि भाई मैं इसको इतना अब्यूज कर रहा हूँ बट स्टिल ही इज नॉट रिएक्टिंग, ही इज नॉट गेटिंग प्रोवोक, तो उसको लगेगा कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, तो फिर वो रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा रूमी जी की या उस पर्सन की जिसको आप अब्यूज कर रहे हो, एंड उनके गॉड की ऑल्सो, उनके रिलीजन की ऑल्सो, ठीक है। नाउ फॉलोवर्स ऑफ ऑल द ह्यूमन मेड फेथ्स हैव बिगन टू रिएक्ट एंड वायलेंटली एट दैट। एवरी फॉलोअर सीम्स टू हैव बिकम अ सेल्फ-स्टाइल्ड custodian of his religion. What we all can do to avoid any kind of religious confrontation is follows Rumi रेसिपी इन टोटो, नो रिएक्शन। सो रिएक्ट नहीं करना है बट रिस्पॉन्ड करना है। द मोर वी रिएक्ट द मोर वी फ्लेयर अप द सिचुएशन। अब एल्डोस हक्सले, उन्होंने ह्यूमंस को बोला कि ये क्या है, ह्यूमंस रिलीजियस पिग्मीज एंड स्पिरिचुअल ड्वार्फ्स हैं, राइट। वी आल्सो नीड टू हैव मच मोर रिलीजियस मेच्योरिटी। तो रिलीजियस मेच्योरिटी की जरूरत है हमको इन काइंड ऑफ सिचुएशन में। हमको रिलीजियस पिग्मीज नहीं बनना है या स्पिरिचुअल ड्वार्फ्स नहीं बनना है। वी शुड हैव द रिलीजियस maturity, we should have spiritual wisdom and we should exercise the spiritual wisdom. तभी काम आएगा, तभी आपके पढ़े लिखे लोग भी फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो इस तरीके के जो वॉर्स है रिलीजन के ऊपर वो कब स्टॉप होंगे, जब when you will have the religious maturity, spiritual wisdom and you follow the Rumi's recipe of no reaction. Spiritually enlightened individual is never impulsive. तो impulsive नहीं होगा। अगर कोई if you are saying that you are spiritually enlightened, आप कह रहे हो कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धार्मिक व्यक्ति impulsive नहीं होता है, वो वायलेंस नहीं करेगा, he will respond in a appropriate manner. So वेदांतिक जो वेदांत को फॉलो करते थे, क्रिस्टोफर ईशरवुड ब्रिटिशर थे, उनको बोलते थे कि एन ओशियन ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसिडिटी, ठीक है। तो ऐसा पर्सन क्या है, वो सागर है रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसिडिटी का मतलब होता है कामनेस। वेयर इज दैट रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसिडिटी। तो अब ऐसी रिलीजियस स्पिरिचुअल कामनेस हमें कहाँ दिखती है, दैट कामनेस इन टूडेज वायलेंट टाइम्स कहाँ दिख रही है हमें, कहाँ है वो, कहाँ खो गई है। इट इज देयर फॉर टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। तो ये हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि रिलीजन इज अ प्राइवेट इशू एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो हिज गॉड and faith in a divinely dignified manner without resorting to hooliganism. तो हंगामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, होलिगनिज्म में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी गॉड में बिलीव करते हो, इट इज योर पर्सनल प्राइवेट मैटर एंड यू शुड फॉलो। नो वन शुड स्टॉप एंड नो वन शुड इंटरफेयर इन योर रिलीजियस पर्सनल प्राइवेट मैटर एंड यू शुड ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड गॉड। सो डिवाइनली डिग्निफाइड मैनर, सो यू फॉलो योर गॉड एंड रिलीजन। राहिल शिकारपुरी का एक उर्दू का कपलेट है, उसमें वो बोलते हैं तन्हा छोड़ दे खुदा को मजहब को समझ, तन्हा छोड़ दे खुदा को मजहब को समझ। तसद्दुद को अकीदा नहीं कहते मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि आप यू लीव अलोन योर गॉड, अंडरस्टैंड रिलीजन को समझो, धर्म को समझो। डू नॉट मिस्टेक वायलेंस फॉर फेथ। वायलेंस को आप फेथ से कंपेयर मत करो, वायलेंस का मतलब फेथ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। सो यस, रिलीजन, अगर ये रिलीजियस
फाइट्स हो रही हैं, रिलीजियस फाइट हो रही है, कम्युनलिज्म वाले इशू है, राइट, ये जैसे इसराइल हमास का इशू चल रहा है, ठीक है, हर जगह कि सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट है। तो यह कुछ लोग क्या कहते हैं, रिलीजन को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। इट इज नॉट द रिलीजन इटसेल्फ बट द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन विच इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज। तो रिलीजन को समझना है हमको, वी शुड मजहब को समझना है, जैसे राहुल शिकारपुरी जी बोल रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड द रिलीजन। हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। रिलीजन का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, राइट। जब आप अपनी ईगो जो है, आपका जो ईगो है उससे फाइट करना, ये ईगो क्लैशेस तो ही है कि ये हमारा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए, आपने ऐसे कैसे कह दिया, हमारे भगवान है, हमारे गॉड को कैसे कह दिया, मेरे ईश्वर को कैसे कह दिया, हाउ डेयर यू, राइट। तो आप अपने ईश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने अहम को, अपनी ईगो को। सो इट इज अबाउट ईगो। सो यू नीड टू हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ह्यूमन शुड इंट्रोस्पेक्ट, ह्यूमन शुड अंडरस्टैंड द ट्रू इंपॉर्टेंस एंड ट्रू वैल्यू ऑफ रिलीजन इन आवर लाइफ, राइट। अगर सोशियोलॉजी की बात करूं तो पार्सन्स एंड मेलिनोस्की वो बोलते थे रिलीजन हैज इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सोसाइटी। जब कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि डेथ हो गई है या सर्टेन अनसर्टेन सिचुएशंस है, सो उस टाइम पे रिलीजन आपको एक हेल्प करता है कि इन सिचुएशन को यू आर एबल टू ओवरकम। अभी कोई डिफिकल्ट टास्क अंडरटेक करते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी डिफिकल्ट जर्नी और डिफिकल्ट टास्क, यू विल टेक द नेम ऑफ द गॉड, सो इट विल गिव यू सम कामनेस, इट विल गिव यू सम स्ट्रेंथ। तो रिलीजन को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर मैनर में। अगर रिलीजन को अंडरस्टैंड करना है, बुद्धा क्या बोलते हैं, अपने अंदर झांको, राइट। तो समझ में आएंगी बातें, ये नहीं कि भगवान के नाम पे एक दूसरे को मारो। जैसे कि बुद्धा का कोट आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, केयर फॉर द ह्यूमंस अराउंड, योर सेल्फ सफिशिएंट गॉड विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। मार्क्स क्या बोलता था रिलीजन के बारे में, इट इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो रिलीजन के नाम पे रूलिंग क्लास वर्कर्स को डिवाइड करती है, और रिलीजन के नाम पे जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है वो बना रखा है, कि वो बोलते हैं कि जो आप पुअर हो बिकॉज इट इज द विल ऑफ द गॉड, राइट। तो ऐसा डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, राइट। जो डर्कहाइम थे वो डर्कहाइम क्या बोलते हैं, सोसाइटी डिविनाइज्ड, सोसाइटी इज द रिलीजन, सोसाइटी ही रिलीजन है, ठीक है। बोलते गॉड हैज नॉट क्रिएटेड मैन बट मैन हैज क्रिएटेड गॉड, राइट। और मेलिनोस्की और पार्सन्स क्या बोल रहे हैं कि रिलीजन हेल्प अस इन अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो हमको धर्म को समझना पड़ेगा, धर्म का ट्रू अर्थ समझना पड़ेगा, ट्रू मीनिंग समझना पड़ेगा। सो राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड यू कैन यूज these statements from some of these scholars in your ethics as well as essay paper. Thank you, all the best.